हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BSCB अड्डा पर। तो जैसा कि दोस्तों आज हम ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम उन सभी को करेंगे। और इससे पहले कि हमारे वीडियो यदि आप नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ऑब्जेक्टिव का जो PDF होगा वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इनमें कौन सी रबी फसल है? दोस्तों रबी फसल बता दूं जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो बोया जाता है वो, और फरवरी और मार्च के महीने में काट लिया जाता है, वही रबी फसल होता है। दोस्तों चना इसमें से रबी फसल हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा चना। और दोस्तों एक खरीफ फसल होता है जो जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा कपास, जिससे रुई निकलता है। ये रहा कपास, कपास को उजला सोना कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जिसे बिहार में चोप कहते हैं। तो वही जूट होता है, इससे रस्सी निकलता है। ये रहा जूट, इसी को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो रोपण कृषि जिसे हम लोग वाणिज्य कृषि का ही एक प्रकार है, उसी में जो कि लंबे चौड़े क्षेत्र में रोपा जाता है, यही इस प्रणाली को दर्शाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो जो गन्ना है वो शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता, बाकी मूंगफली, रागी और ज्वार तीनों जो शुष्क कृषि में बोया जाता है। गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गन्ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो जो असम है वो भारत में सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है, असम। इसका सही आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन देखिए, चावल की खेती मुख्य रूप से होती है? तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, इसी में अधिकतर फसल उगाया जाता है। तो चावल की खेती मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी में होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो चाय के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है। दोस्तों पहले नंबर पर चीन आता है और दूसरे नंबर पर भारत आता है चाय के उत्पादन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखें, रबी की फसल पैदा होती है? तो रबी की फसल जाड़े में पैदा होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़ा, क्योंकि जो अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है और फरवरी और मार्च में इसकी कटाई होती है, ये रबी की फसल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जूट किस जलवायु का पौधा है? यहाँ पर जूट लिखा गया, यहाँ पर जूट होगा। जूट किस जलवायु का पौधा है? तो जूट जो कि शीत और आर्द्र जलवायु का पौधा है, शीत और आर्द्र जलवायु का पौधा है जूट। इसका सही आंसर हो जाएगा शीत और आर्द्र जलवायु का। दोस्तों इसमें भूमि में 90% आर्द्रता होती है, जहाँ जूट रोपा जाता है वहाँ की भूमि में 90% आर्द्रता होती है और 25 से 35 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है। इसका सेंस। और देखिए अगला क्वेश्चन, अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो अरेबिका कहवा की उत्तम किस्म है। कहवा दोस्तों जिससे हम लोग कॉफ़ी निकालते हैं, ये रहा कहवा, इसी से हम लोग कॉफ़ी निकालते हैं। दोस्तों अरेबिका इसी की उत्तम किस्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो संसार का जितना भी चावल उत्पादक देश है उसमें भारत का दूसरा स्थान है। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान, और पहला नंबर पर चीन आता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है? तो भारत में जो उत्तर प्रदेश, वहाँ सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जो पूरे देश का अकेला दोस्तों 34% गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है उसका 34% गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है? तो गेहूं उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान पर है और पहला नंबर पर चीन आता है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, जो कि दूसरा स्थान पर है, और चीन पहला नंबर पर आता है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है?
तो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। और भारत जो कि दुनिया का विश्व का 60% जूट का उत्पादन अकेले भारत करता है। 60% जूट का उत्पादन भारत अकेला करता है विश्व का। इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो भारत का सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल दोस्तों चावल है। खरीफ फसल बतलाया था जो जून जुलाई के महीने में बोया जाता है। जून और जुलाई के महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, वही खरीफ फसल है चावल। अगला क्वेश्चन, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण का जो कि पौधा है, उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। अगला क्वेश्चन, चावल है दोस्तों, चावल एक खरीफ फसल है जो जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, वो खरीफ फसल है चावल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो पश्चिम बंगाल में अधिक है इसलिए वहाँ कपास की खेती अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए दाल जो कि प्रोटीन का पौष्टिक अंश का स्रोत है, प्रोटीन का। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो रबी फसल हो जाएगा गेहूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो रबी की फसल जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर और नवंबर के महीने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो गन्ना, जूट और तंबाकू। गन्ना, जूट और तंबाकू व्यावसायिक फसल है। गेहूँ इसका सही आंसर हो जाएगा, जो व्यावसायिक फसल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो छोटा नागपुर जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, छोटा नागपुर में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में जलोढ़ मृदा अधिक मात्रा में मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि आती है? तो भारत में चारागाह के अंतर्गत 4% भूमि आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4%। अगला क्वेश्चन देखो, में कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त है? तो यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर हो जाएगा, इनमें कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण के लिए उपयुक्त है? तो बाढ़ पर नियंत्रण, जो कि भूमि ह्रास को रोका जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण। अगला क्वेश्चन, भारत पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत है। तो भारत में 30% जो कि क्षेत्र है वो भूमि से ढका हुआ है। तो भारत में पहाड़ी से भरी हुई क्षेत्र 30% हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 30%। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।